जादुई नाग परी। त्रिशा परी एक नाग परी थी, इसीलिए वह परीलोक की सभी परियों के लिए बहुत ही स्पेशल थी। सभी परियां उसे बहुत ही पसंद करती थी। एक परी थी रिया परी, जो सभी परियों को त्रिशा परी की तारीफ करते देख उस पर बहुत ही गुस्सा होती थी, इसीलिए वह त्रिशा परी से नफरत करती थी। एक दिन रिया परी, मुझे कुछ काम है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास और भी कई काम है। पर मैंने कहा ना, सब इससे इतना प्यार करते हैं कि इसे रानी परी बनाने की सोच रहे हैं। इसका कुछ तो करना होगा, पर क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, ये प्लान काम करेगा। फिर दूसरे दिन रिया परी त्रिशा परी के पास जाती है। त्रिशा परी, तुम मेरा एक काम कर दोगी? हाँ, क्यों नहीं, बोलो। हमारे परीलोक में वो जो झरना है ना, वहाँ पर मेरी एक दोस्त है जिसे चोट लगी हुई है। क्योंकि तुम नाग परी हो, इसीलिए जल्दी से जा सकती हो और उसे काफी चोट लगी है। क्या तुम मेरा एक काम कर दोगी? मैं तुम्हारे पीछे ही आ रही हूँ। हाँ, क्यों नहीं, मैं अब भी जाती हूँ। जा, क्योंकि तेरी मौत तुझे बुला रही है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। रिया परी ने तो कहा था कि उसकी दोस्त यही होगी, पर यहाँ तो कोई नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ से चली गई हो? मुझे वापस जाना चाहिए। अब तू कहीं नहीं जा सकती, तू सिर्फ ऊपर ही जाएगी। क्या तुम ये क्या कह रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी दोस्त यहाँ है। मैंने तुझे झूठ कहा था, वो भी सिर्फ तुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि पूरे परीलोक की परियां सिर्फ तुझसे ही प्यार करती हैं। अगर तू ही नहीं रहेगी तो इस परीलोक की रानी परी तो सिर्फ मैं ही बनूंगी। जैसे तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। तुझे क्या लगता है मैं तेरी बातों में आने वाली हूँ? बिल्कुल नहीं। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हारी कितनी बार मदद की है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो करना होगा मैं वही करूंगी। रिया परी त्रिशा परी को झील में धक्का देने के लिए आगे बढ़ती है। तभी अचानक त्रिशा परी पीछे हट जाती है और उसकी जगह रिया परी ही झरने में गिर जाती है। त्रिशा परी, प्लीज मुझे बचाओ। मैं तुम्हें कैसे बचा सकती हूँ? अभी इस जगह तुम्हारी जगह मैं होती तो क्या तुम मुझे बचाती? नहीं ना, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे बचा लो, मुझे बाहर निकालो प्लीज, मुझे माफ कर दो। फिर त्रिशा परी रिया परी को बाहर निकाल लेती है और उस दिन से रिया परी भी सुधर जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परी का पहला बर्थडे। परीलोक की सभी परियां खुशी से रहती थी, पर उस परीलोक में कभी भी किसी भी परी का बर्थडे नहीं मनाया जाता था, क्योंकि रानी परी ने सभी परियों को उनका जन्मदिन मनाने से मना कर रखा था। एक दिन कहीं से एक परी परीलोक में आ जाती है। अरे, ये कौन है? हमने पहले तो इसे इस परीलोक में नहीं देखा। चलो चल के रानी परी को बताते हैं। कौन हो तुम और हमारे परीलोक में क्या कर रही हो? तुम तो हमारे परीलोक की नहीं दिखती, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो रानी परी, मैं दूसरे फोल्ड से आई हूँ, क्योंकि हमारे फोल्ड में आग लग गई थी और उसी आग में सभी परियां जलकर मर गई। बड़ी ही मुश्किल से मैं बच पाई और भटकते भटकते यहाँ आ गई। मैं बस यहाँ से जा ही रही थी। नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है, इसीलिए तुम हमेशा के लिए हमारे परीलोक में रह सकती हो। पर रानी परी, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? ये तो आपका परीलोक है। रानी परी और काफी परियों के काफी कहने के बाद वह परी वहीं रुकने के लिए तैयार हो जाती है। वैसे मेरा नाम साक्षी परी है, इसीलिए आप लोग मुझे साक्षी परी कह के बुला सकते हैं। फिर साक्षी परी उसी दिन से परीलोक के सारे काम करने लगती है। वह दिन रात सभी काम करती थी। कुछ ही दिनों में साक्षी परी का बर्थडे आने वाला था। आपके परीलोक में क्या बर्थडे मनाया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रानी परी अगर बर्थडे का नाम भी सुन ले तो वो बहुत ही
ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। पर ऐसा क्यों, वो तो पता नहीं। पर परीलोक में किसी भी परी का बर्थडे नहीं मनाया जाता है। वैसे ये सब तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि हमारे वर्ल्ड में सभी परियां अपना बर्थडे बहुत ही धूमधाम से मनाया करती थी, और कुछ ही दिनों में मेरा भी बर्थडे आने वाला है, इसीलिए मैंने पूछा। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे काफी काम है। साक्षी परी कितनी दुखी है, क्यों ना मैं रानी परी से जाकर इस बारे में बात करके देखूं, शायद इस बार वो मान जाए। फिर वह परी कई परियों के साथ रानी परी के पास जाती है और रानी परी से काफी विनती करती है। उसके और सभी परियों के काफी कहने के बाद रानी परी उन्हें साक्षी परी का बर्थडे मनाने की आज्ञा दे देती है। ये बात सुनकर सभी परियां बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। पर यह बात साक्षी परी को नहीं पता थी। सभी परियां उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखती हैं और केक भी बनाती हैं। फिर बर्थडे के दिन एक परी साक्षी परी के पास जाती है। साक्षी परी तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। पर क्या, बता तो सही। चलो फिर बताती हूँ। साक्षी परी उस परी के साथ जाती है। पार्टी में पहुँचते ही ये सब क्या है और किसके लिए है? ये सब तुम्हारे लिए है। आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसीलिए मुझे पता है तुम अपना बर्थडे मिस कर रही थी ना, और तुम्हारे लिए केक भी बना है। फिर परियां केक वहाँ लाती हैं। इतना बड़ा केक भी हो सकता है? इतना बड़ा केक तो मैंने कभी नहीं देखा। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अब मैं अपना बर्थडे मना सकती हूँ। ये सब आप सबकी ही वजह से हो पाया है। थैंक यू सो मच। सभी परियां खुशी से साक्षी परी का बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।